दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो थंबनेल से ही आप लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख सूचनाएं हैं। रेलवे का पेपर भी का, टीसीएस का पेपर भी का, डीएलएड का पेपर भी का और बाकी अन्य और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही होगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को 800 से ज़्यादा भर्तियों के 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक साल के लिए मिलते हैं। उसकी जो कीमत है इस समय केवल 527 रुपये कर दी गई है। वैसे इसकी कीमत है एक्चुअल प्राइस 699 रुपये। इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और ये जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, इसमें आप लोग इसी कूपन कोड से, इसी ईयरली पास से एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, सारी भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं पेपर लीक से। आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी पेपर लीक की घटनाएं हैं, अलग अलग उसकी सूचनाएं हैं। और जबकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। लिखा, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन पर्चा लीक में लिप्त। और ये जो न्यूज है वो बहुत सारे समाचार पत्रों में आज दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि अंक ज्यादा होने पर भी जब चयन नहीं हुआ तब उठे सवाल। जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 40 और नीचे लिखा हुआ है कि पिछड़ी और अनुसूचित जाति की कट ऑफ गई थी 30, 25 और इसके बाद में भी जिस विद्यार्थी के 94 नंबर था उसका चयन नहीं हुआ 100 में। यानी कि जो एग्जाम हुआ था वो कापियां देखी ही नहीं गई और चयनितों की सूची, जिनको चयन करना था पैसा लेकर के, जिनका जमा हो गया था, उनकी सूची जारी कर दी गई। सीबीआई जांच कर रही थी, सारा का सारा जो मामला है वो खुल गया। और लिखा कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच रेलवे ने रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट, मामला प्रयागराज, पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं से प्रयागराज से निकल करके जरूर आता है, प्रयागराज और बिहार। और लिखा है कि पर्चा लीक होने में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस परीक्षा का पर्चा लीक कराने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर के कई कर्मचारियों की साठगांठ रही है। और पर्चा लीक से करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली भी की गई है। 4 लाख रुपए हर अभ्यर्थी से वसूले गए। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई थी। परीक्षा तो ये हुई थी 6 अगस्त 2021 को। और अब आइए दूसरी घटना दिखाता हूँ। ये न्यूज कल की ही है। डीएलएड परीक्षा से पहले सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया प्रयागराज का छात्र। 24 मिनट पहले ही ग्रुप पर आ गई थी सॉल्व कॉपी। आपको पता होगा कि डीएलएड के समय परीक्षाएं चल रही है सेमेस्टर वाली। वही लिखा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को परीक्षा से पहले ही प्रयागराज का एक छात्र सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्व कॉपी मिली थी। प्रधानाचार्य और डायट प्राचार्य ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वैसे डीएलएड के बारे में तो ये इतिहास नया नहीं है। डीएलएड में तो जब भी ज्यादातर परीक्षाएं होती हैं तो उनका पेपर लीक ही हो जाता है और बताते हैं कि पेपर लीक ना हो तो फिर और खराब रिजल्ट आए। डीएलएड में वैसे भी लगभग आधे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं सेमेस्टर की परीक्षाओं में और बहुत ज्यादा जो छात्र हैं वो पेपर लीक में ही संलिप्त रहते हैं। और आप कभी भी किसी भी सेमेस्टर को उठा लीजिए डीएलएड का पेपर, अखबार देख लीजिएगा तो उसमें न्यूज होगी पेपर लीक की। कभी रद्द की जाती है वो परीक्षा, कभी रद्द नहीं की जाती है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ तो बात अलग है। और हालांकि सभी की मिली भगत रहती है, मामले को किसी तरीके से मैनेज कर दिया जाता है। लिखा है कि वहीं पर प्रवेश पत्र के पीछे लिखे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी प्रश्न संख्या 8, 11 और 18 से हुबहू हो रहा था। तत्काल छात्र से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने टालने का प्रयास किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि जवाब उसे मोबाइल पर कालिंदी एक्सप्रेस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिले थे। छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और जब ये लड़का एंट्री कर रहा था ये तभी मिल गया था कॉलेज में, गेट पर ही तलाशी के दौरान वो सब कुछ लिए हुए था। तो ऐसा भी नहीं है कि क्लास के अंदर लिखा हो किया। और यहाँ पर जब समझ लीजिए, जब उसने बताया कालिंदी एक्सप्रेस के नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर था तो कितना वायरल हुआ होगा अगर व्हाट्सएप पर चला गया तो रेलवे की बात हो गई, डीएलएड की बात हो गई। अब बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। ये देखिए, टीसीएस के 4 इंजीनियरों ने लीक किया था नर्सिंग अफसर परीक्षा का पेपर। अभी 15 जुलाई को पिछले महीने ही ये परीक्षा हुई थी पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर का। और लिखा हुआ कि ये पर्चा भी लीक हो गया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर मिले संजय पांडे को जेल भेज दिया गया। संजय व अमित मिश्रा के साथ परीक्षा कराने वाली टीसीएस के 3 इंजीनियर उत्कर्ष, अंकित, गौरव ने सर्वर पर एक एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इसे रिव्यूट कराया, फिर परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले प्रिंट आउट निकाल करके उत्तर तैयार कर लिए थे। ये ऐसा तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश में भी सार्वजनिक परीक्षा का अधिनियम लागू कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया है।
रेलवे भर्ती बोर्ड का रेलवे का चेयरमैन और टीसीएस के जो परीक्षा करवाते हैं कर्मचारी, 4 इंजीनियर। और देखिए पता चलता है या नहीं चलता है डीएलएड का पेपर किसने विद्यार्थी को दिया था परीक्षा से पहले। आज के समाचार पत्रों में जो कल टीजीटी पीजीटी के लिए धरना प्रदर्शन शिक्षा सेवा चयन आयोग, और यहाँ पर लिखा है कि सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी, देश में 1 करोड़ खाली पद है। इन सब मांगों को लेकर के कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर के भी यहाँ सूचना दी गई है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त पर तत्काल भर्तियां की जाएं, 25,000 पदों को टीजीटी पीजीटी में जोड़ा जाए, एलटीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी, पीआरटी वैकेंसी, तकनीकी संवर्ग समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती का विज्ञापन जारी करने और पुरानी भर्ती को कंप्लीट करने की बात की गई थी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो आज के समाचार पत्रों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी काफी सूचनाएं हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के 1051 स्कूलों में 100 से कम नामांकन है। परिषदीय स्कूल में एक तरफ छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री और अधिकारियों का उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है नई भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कैसी कैसी सूचनाएं आ रही हैं और आखिरकार क्यों जो है बेसिक में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। कल भी जानकारी दी गई थी कि लगभग 450 जो विद्यालय प्रदेश में बंद होंगे, जहां पर संख्या 50 से कम है। शिक्षक भर्ती को लेकर के आजकल टीवी चैनल, समाचार पत्रों में खूब सारी सूचनाएं आ रही हैं और विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं वो समाचार पत्र छाप रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं। लिखा शिक्षक भर्ती पर असमंजस के बादल, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से उन्हें निराशा हुई है। तो आपने देखा होगा विधानसभा में जो पत्र जारी हुआ था जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो अनुपात है 22:1 वो सही है और शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं, मतलब कहने का ये था। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से भर्तियां निकली हुई हैं, अलग अलग जिलों से इस समय निकल रही हैं। ये बलरामपुर की भर्ती है जिससे आप लोग देख सकते हैं अकेडमी के दर पर ये भर्ती होती है और विभिन्न प्रकार के इसमें पद हैं, जैसे भाषा का है, सामाजिक विज्ञान का है, विज्ञान का है, गणित का है, कला क्राफ्ट का है। तो ये प्रोफार्मा है, अगर आपको अंदर योग्यता हो, आप लोग करना चाहते हो तो इस प्रोफार्मा में भर करके इसे भेज दीजिए। जो परीक्षा होने जा रही है लोक सेवा आयोग की कुछ सूचनाएं हैं, 2-3 सूचनाएं हैं। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 18 अगस्त को होगी और टाइम बताया गया है 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक, लखनऊ में, गोरखपुर में, कानपुर में और मेरठ में। और इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो कल से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं आयोग की वेबसाइट पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दूसरी सूचना है एपीएस भर्ती की। अभी एक सूचना और है, अपर निजी सचिव परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज हाईकोर्ट में तलब। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि एक दिन इन विद्यार्थियों की टाइपिंग होनी थी, उस समय बीच में लाइट कट गई, बहुत सारे व्यवधान रहा, इन विद्यार्थियों ने दोबारा टाइपिंग की मांग भी की थी। यहाँ पर लिखा है हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव की टाइपिंग परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज तलब की है। याचिका का कहना है कि परीक्षा के दौरान बिजली कट गई थी, इसलिए कई अभ्यर्थियों के पेपर खराब हो गए थे, इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। मामला अक्टूबर 2023 में विज्ञापित अपर निजी सचिव के 331 पदों पर भर्ती का है। और एक सूचना और लोक सेवा आयोग की, चूंकि 3 सूचनाएं थी, 20 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का चयन रद्द कर दिया गया है, नए विद्यार्थियों को चयनित कर लिया गया है। तो लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट जब भी जारी होता है तो बहुत सारे प्रोविजनल छात्र होते हैं जिनको समय दिया जाता है, अगर उपयुक्त जो डॉक्यूमेंट अगर उनके पास नहीं, और वही बात यहाँ पर लिखी है 611 पदों पर सीधी भर्ती से चयनित 20 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। औपबंधिक रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों की ओर से आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग ने चयन निरस्त कर दिया है। और वहीं पर रीडर आयुर्वेद के 1 पद पर चयन निरस्त किया गया है। आरटीआई पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। 1 महीने में बीएसएनएल से जुड़े 6.5 लाख नए उपभोक्ता। बीएसएनएल कार्यालय में शुक्रवार को मुख्य महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश परिमंडल महेश चंद्र सिंह ने बताया कि पूर्ण स्वदेशी तकनीकी से निर्मित 4G मोबाइल सेवा प्रयागराज में शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि यूपी ईस्ट सर्किल में 1 महीने में 6.5 लाख ने उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल को चुना है। वहीं 1.6 लाख उपभोक्ता अन्य ऑपरेटरों से बीएसएनएल में आए हैं। तो ये नए सिम हैं और ये वो हैं जिन्होंने पोर्ट कराया है। चलिए अच्छी बात है, आखिरकार जो सरकारी संस्थान है वो धीरे धीरे लौट रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में सुधार करें क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।